बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ कल गए थे ऐवान सदर। अब शहबाज शरीफ को तकलीफ़ क्या है? शहबाज शरीफ इस खौफ में मुब्तला हैं क्योंकि सदर पाकिस्तान के पास एक ऐसा हथियार है कि जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ की हुकूमत जा सकती है, और इस वजह से सदर पाकिस्तान के पास वो गए थे, आरिफ अलवी के पास, मामला तय करने के लिए, उनको लालच देने के लिए कि आप हमारे साथ ना लड़ाई करें, हम आपको सदर रहने देंगे। लेकिन आरिफ अलवी ने नो बोल दिया है, और अब इनके अपने जो ख़ास लोग हैं जिनको अपना ये तर्जमान समझते हैं, उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि आरिफ अलवी शहबाज शरीफ की हुकूमत को किसी वक्त भी गिरा सकते हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं, बड़ी आइनी और कानूनी तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे कि आप जानते हैं कि 34 रुकनी काबीना है और उसमें एक वज़ीर आज़म भी हैं, और उनमें से 24 लोग वो हैं जो ज़मानतों पर हैं, और इनमें काफ़ी लोग हैं जिनका नाम ECL में था। उसके लिए एक कमेटी बना दी है कि सबका एक एक करके सबका नाम ECL से निकाल दिया जाए, और वो सारे का सारा जो मामला है उसको भी अब देखा जा रहा है, और उस पर जो कमेटी बनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं उससे पहले बताता चलूं कि जो मामला है काबीना कमेटी बराए ECL का, उसने पहला कारनामा ये किया है कि मिफ्ता इस्माइल जो कि LNG स्कैंडल में मुलव्वस हैं और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस है, और इसके अलावा जो उन्होंने PSO का MD मुकर्रर किया था गैर कानूनी तरीके से, और उस पर भी शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल वगैरह इनके ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस दायर हुआ था। जो उसके मुल्ज़िम हैं जिसका नाम ECL में है, उस मिफ्ता इस्माइल का नाम, क्योंकि वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बन गए हैं, उनका नाम ECL में से निकाल दिया गया है। और ECL में से इस वजह से नाम निकाला गया है कि जो मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पहला हमने जो कारनामा किया है वो हमने इनका नाम ECL में से निकाला है। मकसद इसका ये है कि इन्होंने IMF के पास जाना है और उनके साथ मुलाकातें करनी हैं, IMF के साथ जो चीज़ें हैं वो बेहतर करनी हैं। वो वाशिंगटन रवाना हो गए, और वो वाशिंगटन क्यों गए वो आप जानते हैं। अब IMF भी इनके साथ खड़ा हो जाएगा, शराइत भी मानेगा, इनको डॉलर भी मिलेगा, और ये अपना पैगाम भी लेकर जाएंगे जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL से नाम निकालने पर उसने कहा है कि 3 साल से ECL में नाम है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ये आवाम की मईशत के लिए बेहतर है कि मैं जाऊं IMF के साथ, मैं अपने जो मुज़ाकरात है वो करूं और मैं सारे मामलात को देखूं। अब अगर इस तरीके से ECL में नाम डाला गया था रिकमेंडेशन पर, किसकी रिकमेंडेशन थी? नैब की थी, FIA की थी, एंटी करप्शन की थी। अगर आपने आज ख़ुद ही उनके नाम निकालना शुरू कर देने हैं बग़ैर दरख्वास्त के, तो ये एक इस निज़ाम का खिलवाड़ हो जाएगा। वैसे ही जैसे तारिक फ़ातमी जैसे लोगों को इन्होंने दोबारा वही ओहदे दे दिए जो 2016 में उनसे ओहदे लिए गए थे डॉन लीक्स की वजह से। जिस तरीके से मोहसिन दावड़ को हर हाल में बिलावल ज़रदारी चाहते हैं कि वो उनको उनकी काबीना में शामिल करवाएं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं अब कौम भी देख रही है, हमारे इदारे भी देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हारून रशीद ने आज एक बात की है। हारून रशीद कहते हैं कि इदारों का और फ़ौज का सबसे बड़ा दिफा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और वो अपनी फ़ौज के लिए लड़ते थे, फ़ौज का दिफा करते थे। हारून रशीद कहते हैं कि दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी हमायत खोई है हमारे इदारों ने। अब वो चीज़ें क्या हैं वो तो सारी बेहतर है, निज़ाम है वो चलता रहता है और अल्लाह करेगा। और इमरान खान की तरफ से इदारे के हवाले से बड़े पॉजिटिव और ये लीडर होने का एक उन्होंने सबूत दिया है कि हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। फ़ौज के ख़िलाफ़ हम बात करेंगे, खुशी भारत को होगी, खुशी उन लोगों को होगी जो पाकिस्तान दुश्मन है। इस वजह से इमरान खान ने जब ये बात कर दी तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगा। और ये असल में चीज़ है, आज जब खुलकर बात फवाद चौधरी ने की है कि अगर हमारे अपोजिशन के साथ हालात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मामला ठीक होते तो हम हुकूमत में बैठे होते, तो उन्होंने एक वाज़ेह बात कर दी है। उसके बावजूद ये उनका कैलिबर है इमरान खान का बतौर कौमी लीडर कि वो आज अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, ये हमारे इदारे हैं, हमने इनको मजबूत करना है, हम इनके ख़िलाफ़ बात करेंगे तो फ़ायदा दुश्मन को होगा। तो ये जो एक स्पिरिट है ये एक किसी को भी लीडर बनाता है। ये नहीं है कि इधर से आपको निकाला है और उधर से आप उनको गालियाँ देना शुरू कर दें और बुरा भला कहना शुरू कर दें। दूसरी तरफ एक कमेटी बनाई गई है और वो शहबाज शरीफ समेत शहबाज शरीफ की
कायम करदा कमेटी है और वो शहबाज शरीफ का नाम ECL में से निकालेगी। और शहबाज शरीफ की कायम करदा एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट कमेटी अपने पहले इजलास में शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालेगी। आपको याद है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में था और लाहौर हाई कोर्ट ने कमाल शफकत करते हुए उनको भी लंदन जाने की इजाज़त दे दी थी माजी में, और फिर FIA ने रोक लिया था कि उनका नाम तो स्टॉप लिस्ट में है, तो उस वजह से ये सारा मामला हुआ था और वो बैरून मुल्क नहीं जा सके थे। अब एक कमेटी बनी है, ये वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की ज़ेर सदारत, पहले वो अदालतों में इनके मुकदमे लड़ते थे इनका नाम ECL में से निकलवाने के, अब वो वज़ीर कानून बन गए हैं। बाकी मुल्क में सारे कवानीन ठीक हैं, कोई रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, कोई नए कवानीन की ज़रूरत नहीं है, कोई अदालती निज़ाम, जुडिशल निज़ाम, जस्टिस का निज़ाम, वफाकी वज़ीर कानून का ये काम ही नहीं है। उनका काम है कि इन सारे लोगों के नाम पहले ECL में से निकालें, फिर इनके मुकदमे खारिज करवाएं, फिर इनकी ज़मानतें कन्फर्म करवाएं, इनके रेफरेंस वापस हो जाएं। यही खिदमत है वज़ारत कानून की। और ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब की ज़ेर सदारत ECL कमेटी का पहला इजलास, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाला जाएगा। इजलास में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नाम भी ECL से निकालने की मंजूरी दी जाएगी। और इस इजलास में अयाज सादिक इस कमेटी का मेंबर है, नवीद कमर और मौलाना असद महमूद ये इसमें शामिल हैं। और उसमें जो नैब्स की तरफ से डाले गए सियासी अफराद के नाम हैं वो ECL से निकाले जाने पर गौर किया जाएगा। अब नैब भी, आप जानते हैं कि इन हालात में नैब भी नहीं जा सकती सुप्रीम कोर्ट में, या वो सुप्रीम कोर्ट में जाती और वो ये कहती कि आप देखें कि जिनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, अगर उनके नाम अपोजिशन ने खुद मुल्ज़म अपना नाम निकालने बैठ जाएगा तो फिर मामलात कैसे हल होंगे। अगर ये चीज़ आ जाए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मामलात किसी और तरफ चले जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि सदर मुमलिकत के पास एक इख्तियार होता है, और वो इख्तियार ये होता है कि वो किसी भी वक्त, सुबह शाम रात, किसी भी वक्त वज़ीर आज़म से ये कह सकते हैं कि आप अदम एतमाद का वोट लें, और वो ये बार बार भी कह सकते हैं। अब इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जैसे अदम एतमाद के लिए तो एक तहरीक आती है, लेकिन जब सदर कह देता है कि आप एतमाद का वोट लें तो इससे मुराद ये होता है कि एक शख्स है वो 174 मेंबरान पर उसकी जो पूरी की पूरी उसके जो वोट थे वो 174 थे, 172 उसको वोट चाहिए। जब 172 उसे वोट चाहिए तो अगर दो लोग, जैसे मैंगल आगे पीछे हो गया, जैसे ANP ने नाराज़गी का इज़हार किया, जैसे बाकी जमातें हैं, कोई 2-3 लोग ECL में से नाम निकाला, वो बैरून मुल्क चले जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, कोई कुछ भी हो जाता है, और सदर मुमलिकत कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, और एतमाद का वोट वो लेते हैं, और वो एतमाद का वोट वो नहीं उसको 172 लोग पूरे कर सकते तो वो फारिग हो जाएंगे, वो उनकी जो हुकूमत है वो चली जाएगी। और अब इस पर मैं आपको बताऊंगा, नजम सेठी जिसको तर्जमान कहा जाता है मुस्लिम लीग नून का, उसने भी ये खौफ का इजहार कर दिया है। और ज़रा ये कहते हैं कि आज आरिफ अलवी के पास कल जो शहबाज शरीफ गए थे ऐवान सदर, और सिर्फ 15 से 20 मिनट की मुलाकात हुई और फ़ौरन शहबाज शरीफ ऐवान सदर से वापस चले गए थे। उसमें शहबाज शरीफ उनके पास गए थे कि जितना भी 6 माह 8 माह 1 साल 1.5 साल हमने चलानी है हुकूमत, आप ही सदर रहेंगे, लेकिन आप हमें ना छेड़ें, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। वो ये लालच देने गए थे कि आप अगला टेन्योर जो जितना रह गया है आप ही सदर रहेंगे, आप हमें ना छेड़ें। और उस पर आरिफ अलवी ने कहा कि अगर मैंने आप लोगों के साथ चलना होता तो ना मैंने आपके हलफ में आया हूँ, मैंने अपनी तौहीन समझी है कि मैं आपका हलफ लूँ, ना मैंने आपकी काबीना का हलफ लिया, तो मैं कैसे आपके साथ चल सकता हूँ, मेरा ज़मीर तो इस बात की इजाज़त नहीं देता। और उन्होंने कहा कि मैं वही करूँगा जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। अब नजम सेठी बड़ी इस तकलीफ़ में है। नजम सेठी कहते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए नया मसला पैदा कर सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कल वापस आने के बाद अपने लोगों को बता दिया कि आरिफ अलवी हमें ख़राब करेगा। कहते हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ सिर्फ 3-4 वोटों के ऊपर कायम है, उनकी हुकूमत 3-4 भी नहीं है हजूर, 2 वोट हैं, 2 वोटों पर कायम है, लेकिन वो कहते हैं कि 3-4 वोटों पर कायम है। कौमी असम्बली में वज़ारत उज़्मा के लिए जो उनको 172 वोट दरकार होते हैं, लेकिन उनके पास तो 174 हैं। अब किस स्टेज पर आरिफ अलवी अगर ये फ़ैसला करते हैं कि आप शहबाज शरीफ के पास 171 से भी कम लोग इस वक्त मौजूद हैं, कुछ लोग उन्हें छोड़कर चले गए हैं, या कुछ लोग बीमार हो गए हैं, कोई फौत हो गया है, तो ऐसी सूरत हाल में आरिफ अलवी अचानक से वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। फिर और वो अपने दुख का इजहार करता है
क्योंकि ये बातें आइन में तो लिखी हुई हैं, लेकिन वो भी अपने दुख का इजहार करते हुए कहते हैं क्योंकि सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार है कि वो वज़ीर आज़म से किसी भी वक्त एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। और वो कहते हैं कि आप शो करें कि आपके पास ऐवान में अक्सरियत है, तो ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ क्या करेंगे? यकीनन वो इधर उधर बंदे इकट्ठे करने के लिए भागेंगे, मिन्नत तरला करेंगे, ब्लैक मेल होंगे, सारा कुछ होगा। नजम सेठी कहते हैं कि अहम बात है ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही बार एतमाद का वोट लेने में कामयाब हों, बल्कि सदर बार बार उनको कह सकते हैं और वो हर महीने वज़ीर आज़म को कह सकते हैं कि आप हर महीने एतमाद का वोट लें। फिर ऐसी सूरत में शहबाज शरीफ क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि असल में तो मकसद सियासत में गंद डालना है, तो ऐसा करने के लिए सदर के पास बहुत से तरीके हैं। कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत इतने छोटे मार्जिन से बनी है कि सिर्फ BNP के अरकान इधर उधर हो जाएँ या कोई एक इत्तेहादी अलग हो जाए तो यह हुकूमत अक्सरियत खो बैठती है। उन्होंने कहा है कि अदालत से सदारती रेफरेंस के बारे में फ़ैसला ज़्यादा से ज़्यादा मुनहरफ अरकान को डिसीड करने का आएगा। और वो कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये जो आरिफ अलवी है ये ब्लैकमेल करेगा और ये तंग और परेशान करेगा। अब ना तो आरिफ अलवी को, ये मैंने आपको बताया था कि दोनों ऐवानों में इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी इम्पीचमेंट मुआवजा, जो सदर का मुआवजा होता है उसके लिए, और वो इनके पास है नहीं, सेनेट में भी नहीं है। और फिर नया सदर कैसे मुंतखब करेंगे वो भी इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। और ये सदर इनके साथ नहीं चलना चाहता, वो इमरान खान का वफ़ादार है और वो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहता है। इस वजह से शहबाज शरीफ को ये खौफ है। वो सदर के पास चल के गए थे, सदर ने नो बोल दिया और ये मामला दिलचस्प हो गया है। और यही वजह है कि नजम सेठी अभी से अब ये रोना शुरू कर दी है। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।